गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कुणाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। ओके, तो हम आज का पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो डिसीज़ है वो है अमीबियासिस। कौन सा? अमीबियासिस। एक्चुअली में हमने जब चैप्टर चालू किया था तब हमने ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ा था, और आज जो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है डिसीजेस, उसके बारे में पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं। इससे जो पहले जो हमारा जो एक पॉइंट हो चुका था वो मलेरिया के बारे में हो चुका था। आई होप आपको मलेरिया का वीडियो आपको समझ में आ गया, या फिर डिजीज़ वो कैसे होता है, उसकी प्रिवेंशन क्या है वगैरह, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की है। ओके, तो कोई अगर यहाँ पे अगर मेरा चैनल अगर न्यू अगर देख रहा है, मेरे लेक्चर्स अगर देख रहा है, और अगर उसको मेरे लेक्चर अगर समझ में अगर आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए हम आज का हम डिसीज़ चालू करते हैं। आज का हमारा डिसीज़ का जो नाम है वो है अमीबियासिस। ओके, क्या नाम है उसका? अमीबियासिस। एक्चुअल में अमीबियासिस जो डिसीज़ है, अमीबियासिस डिसीज़ ये प्रोटोजोन डिसऑर्डर है। क्या है? प्रोटोजोन डिसऑर्डर। इसलिए हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोटोजोन डिसऑर्डर। अब ये क्वेश्चन है कि ये किसकी वजह से होता है, या फिर इसका मतलब जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो कौन सा है जिसकी वजह से हमको अमीबियासिस जैसे डिसीज़ से हमको सफ़र होना पड़ता है। ओके, तो उस इन्फेक्शियस एजेंट का नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है उसका? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अब एंटामीबा, एंटा मतलब वो हमारे बॉडी के इंटरनल साइड में मतलब इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। ठीक है, क्या है? एंटा। एंटा मतलब वो इंटरनल साइड से। ओके, एंड अमीबा वो इसकी कैटेगरी है। एंड हिस्टो, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। एंड लाइटिका, लाइटिका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बोला है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लाइटिक या लाइसिस अगर वर्ड अगर लगता है तो समझ जाना कि मतलब वो कुछ ना कुछ तो ब्रेक कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि उसके मतलब प्रीफिक्स में क्या वर्ड लगा है। ठीक है, जैसे कि हमने एक प्रोसेस हमने पढ़ी थी, एक बायोकेमिकल रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या लगा है? हिस्टो मतलब टिश्यू, एंड लाइटिका मतलब ब्रेकडाउन। मतलब यहाँ पे जो मतलब एक पैरासाइट है जो अमीबा है वो एक पर्टिकुलर टिश्यू को ब्रेक कर रहा है, उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए उसको नाम दिया गया है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी वजह से हमको एक इन्फेक्शियस एजेंट मतलब एक डिसऑर्डर हो रहा है। ओके, उसको हम कहते हैं अमीबियासिस। ठीक है, अगर हम इसका अगर इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड कितने मतलब इसका होता है? 2 to 4 वीक्स का होता है। कितना? 2 to 4 वीक्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में, मलेरिया के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं मैं इसी लेक्चर में आपको बता देता हूँ। अगर कोई जो पैरासाइट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट, अपनी लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट कर रहा है और वो सिम्टम्स दिखाने लगा है, तो उतना ड्यूरेशन होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब अगर ये 2 to 4 वीक्स मतलब इतने ड्यूरेशन में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका आपको सिम्टम्स बताना चालू कर देगा। ओके, तो चलिए हम इस पॉइंट को भी मतलब एक कंटिन्यू करते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर्स में कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके हम कुछ मतलब एक दो पॉइंट मैंने निकाले तो हम वो देख लेंगे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। क्या कह सकते हैं इसे हम? ऑल्सो नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। अब यहाँ पे मतलब डिसेंट्री की जहाँ तक बात होती है तो ये जो इन्फेक्शन जो होता है हमारे एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है, जहाँ से फूड पास होता है। ओके, और डिसेंट्री की वजह से मतलब हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बिकॉज इन्फेक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। इसलिए हमारे बॉडी में जो फूड एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए था वहाँ पे नहीं होता है। कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। ओके, और बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमको इस अमीबिक डिसेंट्री से सफ़र होना पड़ता है। ठीक है, अब इसका इन्फेक्शन एक्चुअल में हमारे बॉडी में एक्चुअल में कहाँ पे होता है? ठीक है, सो इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसका इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है, जहाँ पे हमारा जो एक्चुअल में हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे इसको? लार्ज इंटेस्टाइन में इसका ज़्यादा तरीके से इसका मतलब इन्फेक्शन देखा गया है। ओके, इसलिए मतलब यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट तो लिखा गया है, लेकिन आप मतलब यहाँ पे अगर फोकस करोगे तो मतलब एक लार्ज इंटेस्टाइन का भी आप पार्ट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम ओनली एंड ओनली अगर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15% पॉपुलेशन जो है वो अमीबियासिस से या मतलब अमीबिक डिसेंट्री से क्या हो रही है? सफ़र हो रही है, या उसके मतलब पेशेंट जो है विक्टिम हो गए हैं। एक्चुअली में ऐसी बात नहीं है कि मतलब सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, या वर्ल्ड वाइड भी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया में तो है ही, लेकिन साथ में वर्ल्ड वाइड भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये कुछ जनरल कुछ पॉइंट्स थे इसमें, तो यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, देन हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। ठीक है,
तो पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या है, आपको थोड़ा डायरिया लाइक सिम्टम्स आपको दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। डायरिया में जनरली होता है क्या है कि हमारे बॉडी में से जो फ्लूइड मैटर होता है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में लॉस हो जाता है, जैसे कि हम जिसे बोलेंगे हम डिहाइड्रेशन कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। कभी कभी हमारी बॉडी से मतलब एक्सेस अमाउंट में वाटर का भी लॉस हो जाता है, ठीक है। और अगर वाटर हमारी बॉडी से अगर लॉस अगर हो गया है तो वाटर लॉस हो जाने की वजह से हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या मतलब आयंस होते हैं वो भी अपने आप लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको लूज मोशन वगैरह होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। देन फ्लैटुलेंस जैसा हमको मतलब थोड़ा फील हो सकता है, जैसे कि मतलब जिसकी ये मतलब प्रॉब्लम मतलब आपको फूड पॉइजनिंग से भी हो सकती है, मतलब आप एक तरीके से आपको थोड़ा लूज मोशन आपको चालू हो जाएगा, ठीक है। देन स्टूल विथ म्यूकस, मतलब जो हमारा जो फीकल मैटर होता है उस फीकल मैटर में क्या आ जाता है, म्यूकस आ जाता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको जो मतलब हमने ये चैप्टर लिया था तो मैंने आपको बताया कि मतलब म्यूकस क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। अगर हम बोल रहे हैं इसके मतलब सिम्टम्स है कि मतलब स्टूल विथ म्यूकस, तो इसका रीज़न ये है कि जो म्यूकस होता है वो म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। अगर कोई भी हमारे बॉडी में अगर पैथोजन अगर आ जाता है तो ट्राई करेगा कि मतलब उस पैथोजन को रिमूव करे, ओके। इसलिए स्टूल के साथ में मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्या आता है, म्यूकस भी आता है, ओके। एंड देन उसकी वजह से क्या होता है बाद में एब्डोमिनल पेन भी हमको मतलब देखा गया है, जो अगर मतलब थोड़ा अगर इन्फेक्शन अगर ज़्यादा अगर हो गया है तो एब्डोमिनल पेन भी होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स। अब क्रैम्प्स का मतलब होता ये है दोस्तों कि मतलब जनरली आप देखिए अगर आपको ये पे अगर मतलब रनिंग वगैरह अगर करते हो, अगर आप बहुत अगर हेवी वर्क अगर आप करते हो तो उसके बाद में आपके जो मसल्स होते हैं वो मसल्स आपको पेन कर देना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो बैकवर्ड मैकेनिज्म ये है कि मतलब आपकी बॉडी अनएरोबिक कंडीशन में चली जाती है, मतलब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड तैयार वगैरह होना जो होता वगैरह है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स पेन करते हैं, ओके। तो ये सेम मतलब पेन होता है यहाँ पे मसल्स में पेन होता है कब, लेकिन कौन से मसल को, एब्डोमिनल साइड में जो मसल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स, ओके। और ये सिम्टम जो आपने अब तक हमने देखे ये सारे कॉमनली सिम्टम्स है, ओके। देन नेक्स्ट इज अ स्टूल विद ब्लड। नेक्स्ट सिम्टम क्या है, स्टूल विद ब्लड। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक मतलब ब्लड का यहाँ पे सवाल है तो ब्लड सिर्फ कौन से केसेस में देखा जा सकता है, सीवियर केसेस। सीवियर का मतलब होता है कि अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा लेवल पे अगर पहुँच गया है यार, बहुत ही उसने मतलब टिश्यू को ब्रेक कर देना चालू कर दिया है, या हमारे जो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है वो अगर बहुत ही ज़्यादा डैमेज अगर हो गया है तो इंटरनल इंजरी की वजह से वहाँ पे जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उस टिश्यू के बाद जो ब्लड कैपिलरी जो आखिर मतलब ब्रेक हो जाती है तो वहाँ से वो ब्लड जो रहता है वो स्टूल में आ जाता है, जिसकी वजह से वो फीकल मैटर के साथ साथ वो ब्लड भी आना चालू हो जाता है। और ये कब होगा, सीवियर इन्फेक्शन में, सीवियर केसेस में ये देखा जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली वाला जो सिम्टम है हमने इससे पहले भी देखा है, ओके। तो हिपैटोमेगैली का मतलब क्या होता है कि मतलब हम जो हमारे लीवर की जो साइड मतलब लीवर का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लीवर की एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं हिपैटोमेगैली। लेकिन हिपैटोमेगैली आपको होगा कब, अगर जो पैरासाइट है यहाँ पे, पैरासाइट यहाँ पे कौन सा है, एंटाइम्बा हिस्टोलाइटिका। अगर एंटाइम्बा हिस्टोलाइटिका अगर इन्फेक्शन अगर करते करते अगर लीवर में अगर पहुंच जाता है, ओके, तो जिसकी वजह से हमको क्या हो सकता है, हिपैटोमेगैली हो सकता है, क्योंकि वो मतलब लीवर में भी अपनी इन्फेक्शन को क्या करेगा, वो स्प्रेड करेगा, ठीक है। इससे हम यहाँ पे देखिए अभी लीवर एब्सेसेस। अब लीवर एब्सेस मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर जो पैरासाइट है हमारा जो एंटाइम्बा हिस्टोलाइटिका वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, भी लोकेशन कौन सी है उसकी, लीवर, तो लीवर में वो क्या करेगा, एक मतलब उस पोर्शन को सॉल्व करेगा, मतलब स्वेलन करेगा। अब उसको मतलब वो एक टाइप से मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब जो एरिया जो सॉल्व हो चुका है, जो सॉल्व हो चुका है उसके अंदर अभी क्या रहेगा, पस रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एब्सेस बोलते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लीवर में ये देखा जा सकता है, साथ साथ में ब्रेन में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, एंड स्प्लीन में भी ये इन्फेक्शन देखा जा सकता है, ठीक है। ओके, सो देन ये तो मतलब हमारे साइन एंड सिम्टम्स हो गए, ओके। तो हम देखते हैं अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब इसका ट्रांसमिशन मतलब कैसे हो सकता है, मतलब ये कौन कौन से मतलब ऐसे वे है जिससे कि मतलब ये हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है या हमारी बॉडी उससे विक्टिम मतलब हम उससे सफ़र हो सकते हैं। सबसे पहले मतलब जो रूट है वो है फीको ओरल रूट। कौन सा है, फीको ओरल रूट। देन ईटिंग विथ डर्टी हैंड, मतलब ये आपको जनरल जो आपको जो पैरासाइट है एंटाइम्बा हिस्टोलाइटिका आपको मतलब ऐसी मतलब आपको मतलब सोर्सेज से आपको मिलेगा या ऐसे वैसे मिलेगा जो कि कंटेमिनेट हो चुके होंगे,
ठीक है। तो अगर हम बहुत सारी जगह पे अगर हम हाथ लगाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हमारे हाथों पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बिना हाथ धोए अगर हम वो अगर फूड अगर हम खाते वगैरह है, अगर हम उसका अगर यूज़ करते हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वो मतलब उस रूट से हमारे बॉडी में एंट्री कर सकता है। देन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये कंटेमिनेटेड फूड में भी फूड के थ्रू भी हमारे बॉडी में आ सकता है और कंटेमिनेटेड वाटर से भी आ सकता है। इसलिए मतलब जो फूड होता है वो अच्छी तरीके से पकाते आना चाहिए, मतलब पकाने के लिए उसको मतलब अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्लोरीन मतलब नमक वाले पानी से, मतलब क्लोरिनेटेड वाटर से मतलब उसको वॉश करना चाहिए। और जहाँ तक वाटर की बात है तो मतलब वाटर में बहुत सारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। तो लेकिन मतलब ये सारे मतलब ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में वो एंट्री कर सकता है। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मतलब क्या है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बहुत ही इजी है। अगर हम डायग्नोसिस की अगर हम बात करेंगे तो मतलब एक स्टूल सैंपल हम कलेक्ट करेंगे, जिसमें हम उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। ओके, अब उसमें वो हम एब्जॉर्ब मतलब उसके में हम क्या मतलब देखेंगे एक्चुअल में, अगर उस स्टूल के सैंपल में अगर म्यूकस का सिक्रेशन अगर ज़्यादा है, ओके, या फिर हम स्टूल के सैंपल में हम देखेंगे कि मतलब जो एंटाइमा हिस्टोलाइटिका है उसकी कुछ लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस दिखे गई है। ओके, तो अगर ये अगर फाइंड आउट अगर होता है, ओके, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि मतलब क्या है उनको, मतलब वो जो पर्सन है वो अमीबियासिस से सफ़र हो रहा है। अब उसकी जो ट्रीटमेंट है, अब उस ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ ड्रग्स मतलब कुछ अवेलेबल है अभी। तो पहला जो ड्रग है वो है मेट्रोनिडेजोल। कौन सा है? मेट्रोनिडेजोल एंड टीनिडेजोल। उसके साथ साथ में एक और ड्रग है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिल भी बोल सकते हैं, वो ये भी एक ड्रग ही है जो कि क्या करता है, एंटाइमाइस्टोलाइटिक के बॉडी को क्या करता है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो ये कुछ ड्रग्स है जो कि मतलब हम एंटाइमाइस्टोलाइटिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट वो है इसके प्रिवेंशन। ओके, अब इसका हम प्रिवेंशन अगर हम देखेंगे तो बहुत ही मतलब इजीली है। जनरली अभी ये मतलब सबकी मतलब ये जो बातें हम जो देख रहे हैं प्रिवेंशन, ये हम सबके मतलब हिसाब से ही मतलब होती है। जनरली हम जितना हाइजीनिक मेंटेन करेंगे उतना मतलब हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब जनरली हम देखते हैं कि भी करंट का जो मतलब अभी जो वायरसेस से प्रिवेंट होने के लिए हमको जो बोला गया है कि आप सैनिटाइजर का आप यूज़ करो, तो सेम बातें हमको यहाँ पे भी हमको परफॉर्म करनी है कि क्योंकि हम जितना हम हमारे बॉडी को हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना ही हम पर्टिकुलर पैरासाइट से या फिर उस पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन एजेंट होगा उसको हम मतलब दूर रख सकते हैं हमारे बॉडी से। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे यहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब ईजी वे है इसको हम कैसे मतलब बच सकते हैं। तो पहला क्या है, वॉश हैंड। ये बहुत ही मतलब एक कॉमन बात होती है, लेकिन बहुत सारे मतलब अभी इंडिया के मोस्ट ऑफ द जो पर्सनस होते हैं, मतलब ये देखा गया है कि लगभग इंडिया के मतलब 60% या फिर मतलब उसके आसपास वाले जो परसेंटेज वाले जो लोग होते हैं वो मतलब बिना कुछ हाथ धोए वगैरह मतलब ऐसे मतलब वो खाना वगैरह खाना मतलब ये सारी बातें परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब वो ज़्यादा रिस्क एरिया में रहते हैं। ओके, तो जो ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मतलब आपको पानी भी आपको मतलब बॉईल करके पीना चाहिए, बिकॉज वाटर में भी ये ऐसी बहुत सारी हार्मफुल बॉडीज ग्रो होती रहती है। ठीक है, और वाटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर। वो कैसे होनी चाहिए? वाटर क्लोरिनेटेड होना चाहिए। क्लोरिनेटेड मतलब अगर हम घर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मतलब क्या, मतलब नमक वाला पानी, मतलब उसको हम बॉईल करके उससे मतलब फिश जो हमारे फूड होता है उसको मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको हमको वॉश करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो मतलब वेजिटेबल के ऊपर जो आउटर साइड में जो मतलब बैक्टीरिया फिर मतलब अदर कोई ऐसे पैथोजन वगैरह रहते हैं तो वो वहाँ के वहाँ ही किल हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब जहाँ तक फिल्टर होने के चांस है तो हम वाटर को फिल्टर भी हमको करना चाहिए। ठीक है, देन अवॉइड अनहाइजीनिक फूड। अब अवॉइड मतलब अनहाइजीनिक फूड मतलब जनरली हम देखते हैं कि बहुत बार मतलब हम घर का खाना नहीं खाते, हम बाहर का खाना खाते हैं होटल्स में। तो हम देखना चाहे मतलब अभी आपको मतलब एक अवेयरनेस ये भी होना चाहिए कि हम फूड कहाँ खा रहे हैं। तो अगर आप मतलब होटल का अगर फूड अगर खा रहे हो तो मतलब आपने देखना कि मतलब उसको मतलब बराबर ढका है कि नहीं, मतलब उसके ऊपर मतलब कुछ हाउस फ्लाई वगैरह बैठी है कि नहीं, बिकॉज हाउस फ्लाई मतलब एक यहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब फंक्शनल रोल प्ले कर रही है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। एक्चुअली में वो वेक्टर स्पीसीज का काम कर रही है यहाँ पे। कौन? हाउस फ्लाई। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो मतलब वो एक मॉस्किटो था कि जो वेक्टर स्पीसीज का काम कर रहा था, लेकिन इस अमीबियासिस लेक्चर में या फिर डिसीज में जो वेक्टर स्पीसीज का काम कर रहा है वो कौन है? हाउस फ्लाई। ओके, बिकॉज हाउस फ्लाई बहुत सारी कंटेमिनेट जगह पे बैठती है, फिकल मैटर पे बैठती है, बहुत सारे मतलब डर्टी जगह पे मतलब वो घूम के आती है। ठीक है, तो वही अगर जो हाउस फ्लाई होती है अगर आपके फूड के ऊपर भी आ जाती है तो मतलब आप केपेबल होती है कि हमको वो क्या कर सके, इन्फेक्शन स्प्रेड कर सके। देन वेजिटेबल्स प्रॉपरली वॉश एंड
कुक प्रॉपरली, ठीक है। मतलब हमको मतलब ये वॉश वेजिटेबल अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए प्रॉपरली, और उसको कुक भी अच्छी तरीके से करना चाहिए, ओके। तो ये है कुछ मतलब उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये बहुत ही ईजी है, ओके। लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम अभी देख लेते हैं कि इसका जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल मतलब किस तरीके से कंप्लीट करती है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही मतलब जनरली बहुत ही फास्टली ग्रो होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या है, तो जनरली देखिए ये क्या है, ये एंटाइमा हिस्टोलाइटिका है, मतलब एक अमीबा की एक बॉडी है। और अमीबा एक मतलब एक जनरली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो इसकी जो आउटर कवरिंग है, तो ये उसकी जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं, मूवमेंट को हम बोलते हैं सूडोपोडियम, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर कोई ऐसे मतलब कुछ लोकोमोशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसकी लोकोमोशन को बोलते हैं हम सूडोपोडियम मूवमेंट। बहुत ही मतलब इजीली वो माइग्रेट होता है, ठीक है। देन इसके अंदर की जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, जो फ्लूइडिक मैटर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और इसकी जो पेरिफेरल जो साइड में जो एक और मतलब मेम्ब्रेन लगी, इसके बीच में जो मतलब एक फ्लूइड है, उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। उसके बॉडी में कुछ फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, जहाँ पे वो फूड को क्या रखता है, स्टोर करता है, ठीक है। हम सबको पता है कि जो अमीबा होता है वो सेकेंडरी जो सॉरी मतलब वो क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी। बाइनरी मतलब दो, मतलब वो एक अमीबा से दो अमीबा में बन जाता है। देन उसका हर एक अमीबा कैपेबल होता है कि वो आगे जाके भी क्या परफॉर्म कर सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके। इसलिए बाइनरी फ्यूजन के बाद में या फिर बाइनरी डिवीजन के बाद में वो कौन से स्टेज में आ जाता है, प्री साइटिक स्टेज। प्री मतलब फर्स्ट, एंड साइटिक में सिस्टिक मतलब वो एक कवरिंग बनाना चालू कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। देन उसका कन्वर्जन के बाद में किसमें होता है, क्रोमेटिड बॉडीज में आपको थोड़ा मतलब आपको स्ट्रक्चर आपको अपेयर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्ट बोलेंगे। एक्चुअली सिस्ट का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन। मैं आपको पहले ही लेक्चर में बताया है। अब उस सिस्ट मेम्ब्रेन के अंदर हमको क्या लगेगा, आपको थोड़ा क्रोमेटोइड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा, ओके। तो जिसकी वजह से हम उसको उस स्टेज को क्या बोलते हैं, हम क्रोमेटिड बॉडीज आपको अपेयर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्रोमेटिड बॉडी यहाँ पे अपेयर हो गई है, ठीक है। देन इसकी जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, अब आप देख रहे हो कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है, बिकॉज अभी जितने भी आप स्टेजेस देख रहे हो, ये ग्रोइंग कंडीशन है, बिकॉज उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है। जितना भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, जितना वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, उतनी ज़्यादा वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में स्प्रेड करेगा, ठीक है। देन आपको उसमें क्या दिख रहा है, बाय न्यूक्लिएटेड सिस्ट, मतलब आपको उसमें दो न्यूक्लियर जैसा आपको मतलब आपको वो से मतलब जो स्टेज है वो आपको नजर आ जाएगी, इसलिए उसको बोला गया बाय न्यूक्लिएटेड सीट मतलब सिस्ट। देन वो और डेवलप होगा, उसकी और कंडीशन मतलब वो क्या करेगा, जितना भी वो जो फूड वो कंज्यूम कर रहा है, किसके लिए कंज्यूम कर रहा है, खुद की डेवलपमेंट के लिए। तो वो क्या कर रहा है, वो खुद की जो स्टेजेस है वो आगे जाके मतलब और डेवलप कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में जो आपको स्टेज दिखेगी, वो स्टेज कौन सी है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। मतलब आपको उसके अंदर मतलब 4 न्यूक्लियस आपको दिखने लगेंगे। कितने, 4 न्यूक्लियस आपको दिखेंगे, 1 2 3 4। जो और भी अदर कुछ वैक्यूल्स होंगे, तो उस वैक्यूल्स के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर होके है। और ग्लाइकोजन की जहाँ तक बात है, हम सबको पता है कि ग्लाइकोजन भी एक ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। और जहाँ तक ग्लूकोज की बात है, तो ग्लूकोज बहुत ही एक इंस्टेंट सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। इसलिए मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर वहाँ पे अगर एनर्जी अगर चाहिए, तो सबसे पहले जो ग्लूकोज के ऊपर ही वो डिपेंड रहेगा। इसलिए मतलब यहाँ पे मतलब आपको दिख रहे जो वैक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, उस वैक्यूल्स में क्या डिपॉजिट है, ग्लाइकोजन, ओके। और यहाँ पे आपको 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसकी वजह से स्टेज को बोलते हैं हम क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बोलते हैं। दिन जैसे ही मतलब ये और मतलब डेवलप होता है, तो अभी अमीबा क्या करता है, जो उसके अंदर जो मतलब मैटर जो डेवलप हो चुका है, वो क्या करता है, अपनी सिस्ट को ब्रेक करने के बाद वो सिस्ट वॉल से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब रिमूव हो जाने के बाद में आपको जो स्टेज नजर आती है, वो कौन सी होती है, मेटासाइस्टिक अमीबा। कौन सी होती है, मेटासिस्टिक अमीबा होती है। और यही मेटासिस्टिक अमीबा आगे जाके जब डिवीजन करता है, तब डिवीजन के बाद वो एक और अपने जो मतलब मॉलिक्यूल्स होता है वो रिलीज कर देता है, या फिर तो तैयार करता है, जिस छोटे छोटे अमीबा यहाँ पे तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं हम अमीबिली। क्या बोलते हैं इसको, अमीबिली बोलते हैं, ठीक है। अभी अमीबिली और अमीबा में क्या फर्क होता है, अमीबा तो एक वेल मैच्योर फॉर्म हो गया है, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ साइकिल होती है, जिससे हम बोलते हैं मतलब जिससे हम उसके कुछ 4 स्टेजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो सिमिलरली एक एडल्ट से भी एक पहले यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसके बाद ये मैच्योर होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे इसका डिवीजन होगा अमीबा का, तो अमीबा क्या करेगा, वेल मैच्योर डिवीजन हो जाने के बाद में तो पहले कंडीशन देखेगा, ओके। कंडीशन मतलब उसको अगर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी अगर
डिवाइड होने की वो कैपेसिटी रखता है। तो इसकी वजह यहाँ पे तो बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इसका कंप्लीट डिवीजन हो जाने के बाद में यहाँ पे ये डिवीजन होने के बाद में क्या तैयार कर रहा है, अमीबिली, मतलब अमीबा की छोटी छोटी बॉडीज तैयार कर रहा है। और यही छोटी छोटी बॉडीज एक इंडिविजुअल अमीबा यहाँ पे और तैयार कर सकता है, और यही अमीबा और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अमीबा है वो कंप्लीट क्या कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, और हमारे बॉडी को एज अ होस्ट के तौर पर यहाँ पे यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर डिसीज से सफ़र होना पड़ रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या फिर अगर सजेशन अगर आपको मतलब देना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के फॉर्म में भी आप दे सकते हो। ओके, थैंक यू।